एक बार फिर से बजट सत्र, बजट पेश होगा, उम्मीदें क्या है, मन में क्या चल रहा है? 11 साल से झुंझुने तो हो रहा है बजट में। बजट आ तो जाता है लेकिन एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है जनता को। एआई स्किल लर्निंग सिस्टम जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, स्कूलों में देना चाहिए। घरेलू जो है जैसे हमारे गैस हो गया, राशन पानी है, जो घर में चीज यूज होने वाली चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बजट पेश होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी ये जुमले वाला बजट ले आएंगी, किसानों का आय दोगुनी नहीं हो पाएगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। ब्लॉक पर जाएंगे, बोर्ड पर इनकी योजनाएं लिखी होंगी, आम जनमानस से इससे को ना कोई फायदा होने वाला है, ना इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर से बजट सत्र आने वाला है, नया बजट पेश होगा। हम बात करेंगे लोगों से, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इस बजट से, उम्मीदें क्या लेकर चल रहे हैं। एक बार फिर से बजट सत्र, बजट पेश होगा, उम्मीदें क्या है, मन में क्या चल रहा है? उम्मीदें क्या है, 4 लाख रुपया गोल्ड है, मतलब सिल्वर है, यही उम्मीद है। सोना देख लो 2 लाख रुपया पार है। हर चीज तो महंगाई है। क्या बजट होगा, वही झुंझुना 11 साल वाला। और क्या, 11 साल से झुंझुने तो हो रहा है बजट में। आप लोग नाराज हो जाते हैं? अरे भाई साहब, क्या अच्छा नाराज भी ना हो, क्या नाराज भी ना हो, नाराज भी ना हो मेरे इस भाई। बात की नाराजगी है? क्यों नहीं नाराजगी है? जो आपके लिए गोल्ड और सिल्वर ही मुद्दा है? क्यों नहीं मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है? बहुत कुछ मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब तो मुद्दा है। लेकिन घूम घुमा के हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ तो अब हिंदू हिंदू में पूछा जा रहा है हर चीज है। ए से लेके जेड तक है। बहुत नाराज हैं आप? नाराज इसलिए है, अब काम तो बचा नहीं है, काम तो बचा नहीं है। अब यही सब करेंगे और क्या करेंगे भाई। नाराजगी तो है ही है ना इस सरकार से, बहुत ज्यादा है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं ये? बजट सत्र फिर से आने वाला है, बजट को लेकर तमाम उम्मीदें लोग लगा के रखते हैं। गोल्ड सिल्वर को लेकर के बातें इन्होंने बड़ी बड़ी बोल दी। आप क्या उम्मीदें रखें? देखिए, बजट भी आ रहा है, बजट आए ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन बजट सबके हित में आए। बजट आ तो जाता है लेकिन एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है जनता को, लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। तो बजट आए, सबके हित में आए, गरीब जो जनता है वो भी उसके जेब पे भारी न पड़े, मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके जेब पे भारी न पड़े। तो बजट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा है जो सबके हक में हो। अब बड़े बड़े भी जो लोग हैं, अमीर लोग हो तो भाई ठीक है, लेकिन जो आम जनता है जो महंगाई झेल रही है, तो उसके उनको ध्यान में रखते हुए बजट है कि सब उनका जेब भारी ना हो। आम जनता जो है महंगाई जो झेल रही है वो कम से कम जाए तो, अगर मार्केट में जाती है तो अपने घरेलू चीज़ों को, उसके घरेलू चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। तो बजट का मतलब ये होना चाहिए, ये ना होना चाहिए कि आप बजट ला दिए और जनता के बीच पहुँचे ही ना। कैसे आप देख रहे हैं बजट सत्र में, क्या राय है, क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? बजट ऐसा आना चाहिए जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके बजट पेश होना चाहिए। और रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं उसको भी ध्यान में रख के जो है बजट पेश होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है ये सब, जैसे आप देख रहे हैं इस समय उतार चढ़ाव चल रहा है, शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि क्या नाम, कल की जो न्यूज़ है मैं देख रहा हूँ 1,28,000 रुपये चांदी का रेट लुढ़का है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जनता के ऊपर जो ले रहा है उसको भी नुकसान है, और जिसके पास है तो सर्राफा एसोसिएशन जो व्यापारी है वो खरीद भी नहीं रहा है। आप समझिए इस समय वो हाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और घरेलू जो है जैसे हमारे गैस हो गया, राशन पानी है, जो घर में चीज यूज होने वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बजट पेश होना चाहिए। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी सीनियर हैं, कई सरकारें आपने देखी, कई बजट सत्र देख लिए, एक और बजट सत्र आने जा रहा है, मन में क्या चल रहा है? जीएसटी इन्होंने कम कर दिया, जीएसटी इन्होंने कम कर दिया, मगर आम जनमानस पर जीएसटी का क्या लाभ मिला? जो लाभ नहीं मिला, जो रेट जैसे था उससे ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। जीएसटी में तो कुछ गनीमत था, जीएसटी कम करने के बाद वैसे वैसे इनका बजट होगा। हम ब्लॉक पर जाएंगे, बोर्ड पर इनकी योजनाएं लिखी होंगी, आम जनमानस से इससे को ना कोई फायदा होने वाला है, ना इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद है।
बजट से कोई फायदा नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, जनता को उम्मीद भी नहीं है। ब्लॉक पर जाएंगे, बोर्ड टंगा रहेगा कि सरकार की ये योजनाएं, वही पढ़ करके हम बैठ जाएंगे और जमीन हकीकत में कुछ नजर नहीं आएगा। बताइए कैसी बात कर रहे हैं, बजट से कोई उम्मीद नहीं लेकर चल रहा है। बजट हवा हवाई रहेगा, धरातल पुतरेगा नहीं। ये जो है पूंजीपतियों का बजट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी ये जुमले वाला बजट ले आएंगी, किसानों का आय दोगुनी नहीं हो पाएगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार की समस्या जो है उसको समाप्त नहीं करेंगे, महंगाई की समस्या को समाप्त नहीं करेंगे। ये बजट केवल दिखावा वाला है, छलावा वाला है। ये बजट धरातल पे जनता को राहत दे, तब जाके महसूस हो कि हाँ बजट अच्छा है। जनता को फायदा ही नहीं बजट का है। किस तरीके की बातें हो रही हैं? बजट आएगा, अखबार में छपेगा, गोदी मीडिया उस पर नाचेगी। गोदी मीडिया जब नाच देगी तो सुबह आदमी अखबार में पढ़ लेगा। अब पढ़ने के बाद बजट आया और अखबार में दफन हो गया। और बजट अगर जो जितना बजट भारत सरकार पास करती है, केवल आप 10 का सिक्का बनवा दीजिए, पूरे बजट का पूरा देश जो है सुनहला रंग में पट जाएगा। लेकिन ये 12वां बजट आप पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ वो बजट गई? उत्तर प्रदेश का शेयर भारत सरकार में है कि नहीं है? आपने कौन योजना के लिए बजट पास किया है? ये तो आपने बताया नहीं कि हम उद्योग पर इतना खर्च करेंगे, हम कल कारखाने पर इतना खर्च करेंगे, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी पर इतना खर्च करेंगे। ये इतना विकास हो गया, उसके बाद भी आपको बजट से कोई लाभ नहीं दिख रहा। बिल्कुल भाई साहब, विकास तो हुआ ना। एक तो कासा मिल गया पूरे उत्तर प्रदेश देश के पास, और उसमें सरकार का बजट में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिल गया। यही तो मिला 12 साल में। और क्या मिला है हमको बता दीजिए। एक कल कारखाना बता दीजिए उत्तर प्रदेश के कहीं क्षेत्रफल में आप लगाए हो तो लगाए हो। कहने का मेरा मतलब कि आप ये भी बता दीजिए कि कहीं 50 किलोमीटर का आपने नहर की खोदाई करा दी हो, वो भी नहीं है। एक ट्यूबवेल लगा दिए हो, वो भी नहीं। जो प्राइमरी स्कूल था उसको भी आपने बेच डाला। तो आप तो केवल बताइए, रेल की पटरी कांग्रेस ने बनवाया, रेल का डिब्बा कांग्रेस ने बनवाया, रेल कोच कांग्रेस ने बनवाया। गाड़ी किसके नाम से? अडानी के नाम से। एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनवाती है। एयरपोर्ट का आप खड़ा होकर जाएंगे तो अडानी एयरपोर्ट, ये अडानी कौन है? कारण ये है कि एक सुई से लेकर के एक जो है कारखाना तक सब दूसरी सरकारों ने बनाया। इन्होंने तो केवल LIC से लेकर के, रेल से लेकर के, टेल से लेकर के, पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक आपने केवल गुजरातियों को एक एक करके सब थमा दिया। यहाँ तक कि आप कंपनियों के नाम पर कहीं एडहॉक संविदा पर नौकरी भी मिल जाती है तो वो भी गुजराती कंपनियों के माध्यम से विभागों में रखा जाता है। आपकी उपलब्धि यही है, यही भारतीय जनता पार्टी है। कैसे देखते हैं? बजट सत्र आने वाला है, आम लोगों को, आम आदमी को काफ़ी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें क्या हैं? देखिए, मेरी उम्मीद है जो बजट आएगा वो, जैसे कि भारत गांव का देश है और गांव जो है भारत को बनाता है। और जैसे कि हमारे जो किसान भगवान हैं, ठीक, उनके खेती किसानी के लिए जो समस्याएं हैं उनके लिए बजट होना चाहिए, और युवाओं के लिए होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। और मेरे 2 से 3 मुद्दे हैं। जैसे कि पहला मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान के बच्चे हैं और उनकी बेटियां, हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनके जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे AI का बहुत ज़्यादा महत्व है। AI स्किल लर्निंग सिस्टम जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, स्कूलों में देना चाहिए। उसके बाद फिर जो है जैसे गाँव में कोचिंग संस्थान होने चाहिए सरकार की तरफ से। उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर सिस्टम का और इंग्लिश जैसे बेसिक इंग्लिश की जो है मतलब कि कोचिंग संस्थाएं चलानी चाहिए। और उसके बाद लाइब्रेरी सिस्टम गांव में उपलब्ध कराना चाहिए। ये जैसे कि हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं बजट सत्र में बजट पेश होगा और उस बजट को लेकर के लोगों में क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम बात कर रहे थे। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है हमारे बीच। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।